टेक वन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम प्यारी फैमिली। हम आपके लिए एक नया तोहफ़ा लेकर आ रहे हैं। होप करेंगे आप ये एंजॉय करें, मज़ा आए आप लोगों को, आप खूब हंसें। मेरा नाम है हमज़ा। मैं यहाँ पे 7 8 साल होने वाले हैं हमें आए हुए अमेरिका। पाकिस्तान में रहता था मैं, अब अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ। ये है मेरे कज़न मोहम्मद मसद, वो है मेरे कज़न ज़िशान शाहिद। अब इनसे इंट्रोडक्शन देते हैं, इनका क्या नाम है, ये क्या करते हैं और इनका क्या गोल्स हैं, इनकी लाइफ के बारे में सारी स्टोरी जानेंगे हम इंशाल्लाह। होप करते हैं कि आप ये एंजॉय करें। और की साला मोहम्मद मसद मेरा नाम है। मोहम्मद अशफाक भी कह सकते हो। अम, जावेद जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ पाकिस्तान में मैं 6 क्लास से पढ़ा हूँ बस। मुझे अभी तक याद है पाकिस्तान की चीज़ें, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे इतना। टीचर से थप्पड़ खाए हमने बहुत। इधर आए हुए मुझे भी 7 साल हो गए हैं, 7 साल 3 4 महीने थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा। और यही मेरी लाइफ है इधर। अब कॉलेज के बाद इतना कोई काम नहीं है। मेरा नाम ज़ीशान है। मैं पाकिस्तान से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं कतर में रहता था। तो वहाँ 7 साल में किए हैं, वहाँ 4 क्लासें में ली हैं। यहाँ आकर मैंने 5th ग्रेड से मैं स्टार्ट की थी। यहाँ मैं अब हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने लगा हूँ, कॉलेज जाने लगा हूँ। अब कॉलेज अप्लाई किए मैंने, 2 3 मिल गए हैं अप्लाई। बस यही है। चलें। अच्छा जिशान भाई, मैंने सुना आप कॉलेज आने लगे हैं, तो क्या इरादे हैं आपके? कॉलेज में आपने क्या करना है? कॉलेज में मैं बिजनेस मेजर में देखने लगा हूँ, फाइनेंस। पता नहीं उससे जाए तो कुछ अब। क्या इंटरेस्टेड है आपके? क्या आपने यहाँ पे चावस में कुछ पढ़ा है बिजनेस के बारे में या? यहाँ चावस में मैंने एक क्लास ली थी बिजनेस स्किल की। मुझे अच्छी लगी, टीचर भी अच्छी थी। मुझे उसने कुछ बताया, बहुत कुछ बिजनेस, बजट वगैरह सब कुछ। उससे मुझे थोड़ा सा हो गया इंटरेस्ट। उसके बगैर मैं अब कर रहा हूँ आगे कॉलेज में वही चीज़। हाँ हाँ, तो आपका कौन से कॉलेज में जाने का दिल है अभी अभी तक? पता नहीं, मैं अप्लाई किए हैं 6 आज तक। वो 3 मिले मुझे बस अभी, सैक्रामेंटो, सोनोमा और सैन होजे। मुझे पता नहीं अभी यार, मुझे भूल रहा हूँ। चलो। अच्छा भाई, आपका सुना है आपका एक नया बिजनेस शुरू हुआ हुआ है आजकल, उसके बारे में बताएं। बिजनेस, इसको मैं बिजनेस नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ ये एक कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे मेरे सारे भाई, मेरे कज़न सारे मतलब एक थोड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऐसे आप भी करते हैं, ऐसे टायर का सारा काम। ये बहुत मतलब अच्छा काम है, मतलब हेल्पफुल काम है। मगर इसमें मैंने बहुत कोशिश की है, मैं फोकस मेरा नहीं हुआ। तो एक क्लास थी मैंने हाई स्कूल में ली थी। 11वीं क्लास में था मैं, 12वीं से सच था। उसमें एक कैमरे का यूज़ था। तो उधर आर्टिकल भी हम राइट करते थे। तो उधर एक बारी मैंने टीचर से पूछा था कि मैं अगर कैमरा ले सकता हूँ कि नहीं। तो उसने कहा हाँ ले लो, जाके तस्वीरें खींचो जिसकी मर्ज़ी खींचो। तो अगले दिन मैंने सोचा, मेरे दोस्त कह रहे थे इधर एक गेम है, तो मैंने सॉकर खेली। सॉकर को फुटबॉल कहते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में खेली थी, इधर भी 1 साल खेली थी, थोड़ी छोड़ दी। फिर दिल करता था बाद में, क्योंकि ये भी खेलता था उधर, तो दिल करता था इसको जाके देखूं। तो एक दिन मैंने सोचा मैं क्या उधर जाके बैठने, ये तो तस्वीरें खींच लेता हूँ आराम से। तो उसी दिन के बाद तस्वीरें खींची, फिर साथ थोड़ी सी वीडियोस भी बनाने लग गया। फिर जो लोग गोल स्कोर करते थे वो कहते थे यार हमारी वीडियो दिखाओ, हमारी वीडियो बनाई थी तुमने। कहते ये तो बहुत अच्छी है यार, तुम और बनाओ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पहले 80 फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स, अब 7,000 फॉलोअर्स। शारा 209 फ्लिक्स। थैंक यू। बहुत मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, मुझे ये अच्छा करियर मिल गया और मैं इस पे बस जाना चाहता हूँ। और पैसों पे अपना मेरा इतना नहीं है फोकस, मगर मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ इसके लोगों स्टॉकटन में जहाँ सिटी है हमारे, उधर चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, हर इवेंट दिखाना चाहता हूँ। तो लोगों को, पेरेंट्स को, सब उनको बच्चे को देख सकें, तो तस्वीरें देख सकें। तो यही मेरा बस प्लान है, यही इसी पैथ में जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आपके कोई इंटरेस्ट है, आपको पसंद है, मज़ा आ रहा है आपको, या लोगों को जाके आप खेलते हुए देखते हैं, उनकी पिक्चर्स खींचते हैं। अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा इनके लाइफ के बारे में, जिनकी वजह से ये, जैसे ये यहाँ पहुँचे हैं, इनके पाकिस्तान में क्या एक्सपीरियंस थे, पाकिस्तान में कैसे रहते थे। तो वहाँ से शुरू करते हैं। आप पाकिस्तान में बॉर्न हुए हैं, वहाँ रेज हुए हैं। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, कहाँ रहते थे आप? पाकिस्तान में मुझे अभी तक याद है, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत बड़ी कहानी बताई है। मैं रहीमा खां में रहता था, मगर सादकावा में पैदा हुआ था।
तो मेरी मम्मा साहिबाबाद थी अपनी अम्मी के साथ, तो उधर मैं पैदा हुआ था। फिर उसके बाद रही मैं ख़ान रहा हूँ मैं सारी ज़िंदगी अपनी। एक मुझे घर याद है, बस एक ही हम घर में रहे हैं। 3 स्टोरी घर था, सबसे मतलब बड़ा घर था हमारे टाउन में। तो ऐसे मतलब दोस्त भी थे बहुत हमारे। मेरे दोस्त से मगर मेरा भाई मुझे कभी मेरे दोस्तों के बाहर नहीं जाने देता था। ये मैं रिस्पेक्ट करता था, इसका मतलब अब सोचता हूँ तो कहता है अच्छी बात है, मुझे कभी इसने बाहर नहीं जाने दिया। मगर ਜਦੋਂ मैं बाहर जाता कहता अंदर जा ते बस हुन मैं सो आई गया नहीं, मैं इतना बाहर नहीं जाता था। घर में ऐसे गैलन में भागता रहता था, अपनी कज़नों के साथ खेलता था। अच्छा जी, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं को कैसे जानता हूँ, हमारा ग्रुप कैसा है, कौन है। तो मैं और ये हम तीनों का एक स्पेशल ग्रुप है, अलग ग्रुप है। बाकी हमारा वैसे हम 5 लोग का ग्रुप है, जहाँ हमारे ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम 5 ही जाते हैं। जो कोई और जाए ना जाए, हम 5 जाते ही जाते हैं। लेकिन इन बाकी 2 जो मेरा एक भाई है और एक कज़न है जो उसका भाई है बड़ा, उनको अभी हमने कैमरामैन बनाया हुआ है। लेकिन जो हम 3 का ग्रुप है, हम 3 सिर्फ गेम्स खेलते हैं। गेम्स और एक स्पोर्ट्स सॉकर। हम बहुत चीज़ देखते हैं और वो हम उस पे बहुत आर्ग्यू वगैरह करते हैं, लड़ाई करते हैं, मज़े भी करते हैं। एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे से मारा मारी नहीं करते, इतना हम नहीं डीप गए, लेकिन लड़ते रहते हैं हम। इसकी टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसको हम बहुत चिढ़ाते हैं क्योंकि इसकी टीम बहुत हारती है असल में। हम दोनों की टीम सेम है, हमारी टीम भी अभी वैसे अच्छी नहीं खेल रही, लेकिन नहीं, आज चल अच्छी खेली उन्होंने। आज अच्छी खेली, लेकिन चलता है, कोई नहीं। जिशान भाई, आप कतर में रहे हैं सुना, 7 साल। जी। तो आप को पाकिस्तान का कुछ याद है, डहर की का, आप जहाँ रहे हैं थोड़ा सा, या फिर कुछ नहीं याद बिल्कुल मुझे भी? पाकिस्तान तो बस यही याद है, जब हम आते थे आप लोग तो मिलने 1-2 महीने के लिए बस इसलिए घर में रहते थे हम लोग, वहाँ हम्म। खेलते थे वहाँ ही। अच्छा जिशान भाई, तो आपका पाकिस्तान में आपको इतना नहीं याद, आप जब हम्म, आते हैं सिर्फ तभी याद है आपको, लेकिन कतर में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कतर में मुझे सब याद है मोस्टली। पहले वाकरा में रहते थे हम लोग, हमें उसके बाद हम दोहा मूव कर दिया, वहाँ ज़्यादा मुझे याद है। वहाँ घर अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ। मेरे दोस्त थे इतने कम, लाइक इतने ज़्यादा नहीं थे। वहाँ स्कूल में जाता था, मुझे इतने मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता था। वहाँ मैं जाता था, मुझे मार पिटाई मिलती थी। घर आकर था वहाँ से, मतलब सैड से था, इसलिए मुझे वहाँ कोई इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन वहाँ भी अच्छी जगह दिन था, मज़ा आता था वहाँ। लेकिन व्यूज़ अच्छे थे। ये मुझे वैसे पहली दफ़ा पता चल रहा है कि इसको वहाँ मार पड़ती थी। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, आपको मार क्यों पड़ती थी वहाँ पे? मुझे नहीं पता, वो बच्चे से पूछो जो मुझे मारते थे। लेकिन मतलब आपको क्या थप्पड़ वगैरह, मुक्के नहीं, वगैरह थप्पड़ नहीं, मारते थे? मुझे मैं लात में मार तुद्दे मार के चले जाते थे थोड़े से। अच्छा, वो पाकिस्तान में भी चलता है, दोहा में भी चलता होगा, हाँ, पाकिस्तानी स्कूल था ना पाकिस्तानी आपका? बच्चे थे वो सारे। अब फिर आप अमेरिका कब शिफ्ट हुए हैं? अभी क्या, हम 2017 में आए थे वहाँ से। मैं यहाँ आकर मैं 5th ग्रेड दी है, उसके बाद हर स्कूल में यहाँ अटेंड किया है। हम्म। यहाँ भी अच्छी मतलब जगह है, यहाँ ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट अच्छी है स्टूडेंट्स की भी। मुझे यहाँ अच्छे दोस्त मिले हैं ज़्यादा उससे। यहाँ पे आपको मार तो नहीं पड़ी कहीं से? नहीं, यहाँ नहीं मेरी इशारा माशाल्लाह। हाँ, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे मारनी पड़ी आपको। तो अच्छा, यहाँ पे जब आप शिफ्ट यहाँ पे हुए अच्छी हैं, थी। यहाँ पे आप जो शिफ्ट हुए हैं, आपने सुना है कि आपके यहाँ पे स्कूल में आके बहुत लोगों ने चिढ़ाया है आपको, आपको तंग किया है। लेकिन जब आपके एक्सपीरियंस अच्छे हुए हैं, आपके दोस्त बने हैं यहाँ पे, तब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तब बहुत ऐसे लगता है कहते हैं जब लोगों को आपकी असली साइड नज़र आ जाती है कि आप ऐसे फ़नी हो, आप ऐसे एंटरटेनिंग हो, आप मतलब कुछ बातें आप कहते हो मज़े की कहते हो, कोई स्मार्ट बातें कहते हो, मैं इतनी नहीं बोलता वैसे। तो ऐसे मतलब टीचर्स भी आपको अच्छा लगते हैं, टीचर्स आपको समझ सकते हैं, आप इंग्लिश आपकी अच्छी हो रही है, तो ऐसे बेस्ट मोमेंट्स मेरे थे। आई थिंक मेरा बेस्ट मोमेंट था मेरी 8th ग्रेड में मेरी एक थी ट्रिप थी ग्रेट अमेरिका में। उधर मैं अपने दोस्तों के साथ मज़े किए, मैं अपने कज़न के साथ जाता रहता था, मगर ऐसे फिर हाँ, ऐसे मज़े ही थे बस। कोई इतना बिग मोमेंट नहीं था। अब आपको ये पुरानी यादें याद रहती हैं स्कूल की? कुछ मज़ा आता है सोच के दिल करता है कि हम दोबारा ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें? सबसे बड़ी चीज़ मैं एक कहूँगा क्योंकि 8th ग्रेड के बाद कभी लाइफ़ बिल्कुल ऐसे हो जाती डाउन। हाई स्कूल में जाके कोई मज़ा नहीं आता। अभी अगर आप कोई हैं वॉच कर रहे हैं, अगर आप 8th ग्रेड तक आप हैं, तो मज़े करो यार। कोई इतना सीरियस ना लो, टीचर कह रही एफ है तो क्या है यार, भाड़ में जाए। मैं मेरे ग्रेड बिल्कुल ख़राब थे। अभी मैं हाई स्कूल में ग्रेजुएट हुआ कि नहीं? हुआ हूँ ना, तो यार हो जाएगा ऐसे, बस मज़े करो, एन्जॉय करो। अच्छा जी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हम पाँचों का, हम 3 का, मेरा भाई और कज़न, हमारा जो ट्रिप हुए हैं, सब सारे जितने भी हुए हैं 5, 6, 7 सालों में, उसमें से आपका फ़ेवरेट अभी तक कौन-सा रहा?
अगर हम 5 थे और कज़न भी आगे आगे थे। नहीं, सिर्फ हम 5। हम 5 हमारी एक ही हो सकती है। हम सेंटा क्रूज़ गए थे, उधर बहुत मज़ा आया था। 2 दिन थे हमारे पास, अच्छा-सा होटल, बेस्ट ट्रिप। अच्छा, ज़ीशान आपके लिए भी सेम सवाल है। ये आपके लिए कौन-सा सबसे मेमोरेबल ट्रिप था जो हम पाँचों का या फिर सारे कज़न्स का लेंगे हमेशा? मैं भी सेम ही है। हम लोग 2 दिन रहे थे हाउस नहीं थी वो होटल लिया हुआ था। होटल लिया हुआ वहाँ रहे थे 2 दिन, 1 रात रहे थे, मज़ा आया था वो। वो ही हमारी ट्रिप थी सेंटा क्रूज़ की। तेरी कौन-सी है? तू बता। मेरी सबसे मेमोरेबल ट्रिप या अगर सिर्फ हम पाँचों की देखी जाए तो यही थी जो सेंटा क्रूज़ गए हैं, हाँ, लेकिन हाँ। अगर सारे कज़न्स की देखी जाए तो एलए वाली ट्रिप हम एलए वाली फर्स्ट एलए ट्रिप। क्योंकि असल में वो प्लान बहुत ही अचानक बना था। वो बना था हमारी ग्रेजुएशन की पार्टी के वक़्त। हमने सिर्फ एक ऐसे ही बोला था कि हम ना एलए जाएँगे। 2 महीने बाद दोबारा प्लान शुरू हुआ और सरप्राइजिंगली वो चल गया और हम एलए पहुंच गए किसी तरह। सारे कज़न सारों ने मिलकर बहुत मज़ा किया था उस दिन भी। वो ट्रिप भी एक बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। अच्छा जी, तो मेरे पास आपके लिए कुछ 2-3 सवाल और हैं। हम पाकिस्तान में, आपको याद होगा, आपके घर आते होते थे, क्रिकेट खेलते होते थे आपके ऊपर छत में। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई बहुत मेमोरेबल याद उस ट्रिप की? तूने जब ये सवाल पूछा मुझे जल्दी याद आ गया। मेरी एक स्टोरी थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे, मगरिब का टाइम होने लगा था, मतलब असर के टाइम थोड़ा ऐसे मिडिल था। तो मुझे मुझे आवाज़ आई ऐसे, मतलब बहुत लोग भी हमारे गली गली के बाहर, नहीं गली की पानी घर वो के क्या बाहर करते थे ऐसे, क्या हो गया नाम? शकरकंदी, नहीं, एक और सी की चीज, गोला। गोले थे और गोलगप्पे। हाँ। गोलगप्पे वाला आता था। तो एक और भाई था, शकरकंदी बेचे। मैं क्या शकरकंदी, उमर प्लीज शकरकंदी। मैं कहता मेरे को पैसे नहीं है कि मैं क्या करा, मेरा भाई उमर। तो मैंने मेरे इसके भाई बड़े भाई को उज़ैफा तेरे मामा तुझे पैसे दिए थे, थोड़े से मिला दे। तो हमने फोर्स किया, तू जा तू जा तू जा। तो ये कह रहा था मेरे साथ चल। तो ये लेके आया। तो उधर ना मेरी कजन थी, उसकी नानो आई हुई थी। वो वजू कर रही थी, मगरिब का टाइम हो गया था ना। तो मैं ये लेके आया। मैं क्या दरवाजा में खोद बंद कर देता हूँ आराम से, किसी को पता न लगे। तो हम गैलरी से वापस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेयर्स थी तो ऊपर थे हम। तो हम नीचे से अभी हम आ रहे थे, सहन में अभी हम जा रहे थे। तो वो खुरे में थी, वो वजू करी थी। तो हमें पकड़ लिया। तो वो कहती कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? ते हमने क्या ऊपर जा रहे हैं, खा रहे हैं थोड़ा सा शकरकंदी लेके। कहते छोरा कितने ले जाते हो? तो अभी इतनी फनी नहीं, वैसे बहुत मजाकिया थी। तो उज़ैफा और मैं कुछ नहीं, तो चल आइए चल आइए। सो इतना मजेदार भी नहीं था यार, शोरबा शोरबा था बस। ये मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी ये है मेरी। जिशान, आप सुना है पाकिस्तान में आते रहते थे महीने महीने के लिए, जब कतर से आते थे। आपके पास कोई यादगार मेमोरी जो रहीमिया खान में हुई हो, आपके नानों के घर, कुछ हीर दादों के घर? मैंने सुना है कि आपके एक सर में एक चोट लगी थी। वो हुआ था कतर में। मैं अपनी बहन के साथ बेड पे हम लोग कर रहे थे, डांस बैटल कर रहे थे। मैं ऊपर बेड पे था, मैं नाचा था ऊपर। डांस बैटल? किसके साथ? अपनी बहन साथ। हम लोग मैं पता नहीं 6-5 साल का होता, मुझे नहीं याद इतना। मैं ऊपर था, डांस कर रहा था। मैं मैं ऐसे स्पिन करता रहा। मुझे चक्कर आ गया, मैं नीचे गिर गया। वो कोने में बेड पे वुड का था। उसके सर पे लग गया, इस सर पे लगा। स्टिच है, बाल नहीं वहाँ कुछ भी मेरे। गंजा हो गया बंदा। गंजा नजर आता है अभी तक। मैं नीचे गिर गया, खून निकलने पड़ गया। मेरी मम्मा आई। मेरे बाबा नहीं थे उस टाइम पे, नाइट शिफ्ट थी उनकी। तो बस मेरी अम्मी और मैं और मेरी बहन थे घर के अंदर भी। तो मेरी मम्मा आई, वो बोलती क्या हो गया। मम्मा रोने पड़ गई। मुझे बाथरूम में लेकर गई। मैं मतलब साफ कर रही थी मेरे बाल, मतलब बहुत खून निकला था। तो कुछ ज्यादा ही मैं हंसी वल्गर हो जा रहा गई। था, मुझे पता नहीं होता क्या हो रहा है। मुझे फील नहीं होता कुछ, मतलब मुझे गर्म नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मेरी अम्मी रो रही थी, मुझे नीचे लेकर गई। हमारे घर के सामने हॉस्पिटल था। तो हम वहाँ चले गए, मुझे लेकर के चले गई। तो हाँ, मुझे पता, उसके बाद पता नहीं चला। स्टिचेस लगे, मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। उसके बाद स्टिचेस लगे, घर आया। टोपी पहनी थी, मेरी चिट्टी टोपी पहनी हुई थी। उसके बाद बस। अच्छा, ये स्टोरी वैसे हम भी पहली दफा सुन रहे हैं। मेरे पास एक और स्टोरी थी। आप रहीमिया खान में याद होगा वो लाइटर वाला जो था, मंकी बार्स। ओह हाँ, वो भी वो हुआ था। वो याद है आपको? वो भी याद है। मेरे अम्मी अबू उमरा नहीं, हज करने गए थे।
तो मैं अकेला था, मेरी बहन साहब वहाँ अपने अंकल साहब रहते थे, तो वहाँ मंकी बार से मैं बाहर अकेला मंकी बार चला हुआ था। मैं मतलब हाथ फिसल गया, मतलब मुझे पता नहीं चला, नीचे गिर गया, नीर पड़ गया सड़क में बहुत ज़्यादा। तो हम अंदर चले गए। मेरी आंटी ने मुझे वो कपड़ा से साफ किया, मतलब कम कम दिया मुझे ना खून अभी को। तक याद है, मैं भी था उधर, और 2-3 मेरा और भी कज़िनें थी। जब ये गिरा तो हम डर गए, हमें क्या, ओह! इसके तो पापा भी इधर, हमें डाँट पड़ेगी। हम सारे भाग गए। तो ये बेचारा रो रहा था, तो मेरे चाचू थे, वो चाचू आए, मेरे चाचा इसको पकड़ के ले गए। थोड़ा ऐसे-वैसे साथ-साथ लगाया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, चुप हो जा। तो फिर आंटी ने हाँ जी, आंटी आंटी ने ने दिया। पट्टी वगैरह लगाई। हम बहुत डर गए थे कि हमें लगा कि हमें कहेंगे अब ना खेला करो उसके साथ। छोटा होता था ना बहुत, तो थोड़ा-सा तो बेचारा ऐसा होता था। अच्छा, तो आप ऊपर अपनी फैमिली के साथ रहते थे ज़रूर। कितने लोग थे घर में और कितने? 5 5 लोग थे हमारे घर में, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी अम्मी। अब्बू रात को आते थे, संडे अब्बू घर होते थे बस। अच्छा, जुम्मे तो जुम्मे के दिन घर होते थे। हाँ, पाकिस्तान में जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी इधर। अच्छा, मैंने पता नहीं ये ट्रू है कि नहीं, लेकिन मैं सुनता आ रहा हूँ कि आप अपने भाई से बहुत लड़े हैं यार छोटे होते। भाइयों से सारे लड़ते हैं, कोई बड़ी गाल नहीं है। मेरी भी थोड़ी स्टोरीज है, कोई स्टोरी बताऊँ आपको? एक जरूर। सबसे मुझे इसने टूटा है, माटा है, ऐसे मार मार के मेरे हर जगह निशान है। मगर ऐसे हम मैंने इतना भी, बुरा मारा है? यार हम एक दूसरे को मारते, मैंने भी उसको बहुत मारा है। तो एक मुझे याद आती है बहुत चीज, हम मैं इसको चिढ़ा रहा था, तंग कर रहा था बार बार। तो मैं कह रहा था तू इंदा था, और ये मेरे ख्याल वैसे ही बैठे कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, पापा ने कुछ काम करा था। तो मुझे देखने लग गया, मुझे गुस्सा आ गया इसको। मुझे कहा ये मुझे तो पकड़ने लगा है। मैं भागा हूँ, तो हमारा ऐसे यहाँ बेड है, तो यहाँ से गैलरी है, तो आगे 2 कमरे, ये कमरा है। तो ऐसे मैं भागा हूँ, मैं बेड के इस तरफ आ गया हूँ, मैं क्या हूँ की करूंगा। ये इधर खड़ा था, इधर खड़ा दूसरे साइड पे, इसने हील उतारी मतलब इसने हील पकड़ी है पीछे से, इसने ऐसे फेंकी है। मैं क्या, ओ मैं तो बच जाऊंगा। मैं नीचे हुआ हूँ, मैं इधर आके लगी सीधी। दो मेरे मोरे पै गए थे। तो दो दो। दो मोरे सीगे। ते मैं इतनी जोर से रो रहा, हाँ मम्मा मम्मा, ऐसे में चीखे मार रहा हूँ। तो मेरे जैसे खून मुझे रहा है कुछ, फिर मुझे थोड़ा मजा भी आया, थोड़ा थोड़ा मजा आया। मैं क्या, हाँ इन्हों मार पोगे, मजा हुआ। ये मुझे देख रहा था ऐसे, हो तो मम्मा कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मम्मा ने मेरे पानी से थोड़ा उतारा, तो फिर पट्टी कर दी ऐसे, मतलब थोड़ी सी। तो वो मैं ये कहानी बहुत मैं लोगों को बताता था, ये थोड़ा चिढ़ जाता था, कहता कि मैं बता रहा है। अच्छा, इसकी आफ्टर मैथ क्या थी? आपके भाई के साथ क्या क्या हुआ था बाद में? बाद में भाई को कुछ नहीं कहा, डांट पड़ी थोड़ी सी, इतना नहीं कुछ भाई को कहा, क्योंकि मैं मेरी गलती थी, मैं ऐसे तंग करता था बार बार। अच्छा, मतलब भाई ने आपको हील मार दी, भाई को अब्बू ने कुछ नहीं कहा? अबू अबू मैं यार वो बात ऐसी थी, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत पुठे काम करता था ना, ऐसे चीजें तोड़ देता था एक। ओके जी फैमिली, तो आपको होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा इनकी कहानियाँ सुन के, इनकी करतूतें सुन के। इंशाल्लाह हम ये पोस्ट करके एक और नई आपके लिए लेकर आएंगे एपिसोड, उसमें 2 नए गेस्ट होंगे। मैं भी अभी रहता हूँ गेस्ट, मैं भी आऊँगा, आप मेरी भी स्टोरी सुनेंगे सही बिल्कुल। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें ये वीडियो जब भी आए, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मस्त 21 साल। कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व ख़वातीन।